हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। पिछले क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड का जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे और आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ उसका सॉल्यूशन हम लोग आज करेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि आप पिछला क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप पीछे वाला क्लास को देख लें, तो ही आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं आएगी, तीनों एक्टिविटी के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप पिछले क्लास को देख लेंगे, फिर आप ये क्लास में अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, From the following is the position of current assets and current liabilities of Vizel Limited। यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो दिया हुआ है विजय लिमिटेड का दिया हुआ है 2018 और 2020 का आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहला जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरूरत पड़ता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे पहला पॉइंट जो आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या होता है समझिए। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में 4 स्टेप थे हमारे। अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटर्न अर्निंग, ये 4 नाम से हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, या तो फिर नेट प्रॉफिट के नाम से ही दिया हुआ रहता है। ध्यान रखेंगे, अगर आपका नेट प्रॉफिट ना हो बल्कि नेट लॉस हो तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आगे क्या कहता है समझिए। क्रेडिटर दिया हुआ है, इसमें आपको कंपेयर करना है 2018 और 2019, 2018 और 2019। ठीक है, देखिए क्रेडिटर जो दिया हुआ है आपका 2018 में 20,000 है, 2019 में 15,000 है। ठीक है, तो ये आपका डिक्रीज किया है। इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। यहाँ पे समझिए, डेटर है, डेटर आपका क्रेडिटर जो दिया हुआ था, क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज है, डेटर जो है आपका करंट एसेट्स है, जो 30,000 से 20,000 हो गया, डिक्रीज हुआ है। बिल रिसीवेबल 18,000 से 29,000 हो गया, बिल रिसीवेबल आपका इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, फिर आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है आपका करंट एसेट्स है, ये भी आपका 2,000 से 5,000 हो गया। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹6,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि नेट लॉस दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर का नेट लॉस दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग का होता है फॉर्मेट बनाना है एजन 3 का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। राइट, ध्यान देंगे इस तरह से आगे इसका सबसे पहला काम जो हमारा है फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन रिवाइज्ड 3। ध्यान देंगे, यहां पर आपका जो फॉर्मेट जैसे हम लोग कल बनाए थे, सेम प्रोसेस का फॉर्मेट आपका यहां पर भी बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। बस आपको इसके टाइप्स के ऊपर में, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर में आपको कांस्टेंट करना होगा, बाकी बात किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मेट में लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पर भी आ जाएगा अमाउंट। राइट, ध्यान देंगे, सबसे पहला हमें इस क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोलता है उस चीज को यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग पिछले क्लास में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सॉल्यूशन है अभी करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 6000 दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, नेट लॉस रहता है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रॉफिट रहता तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, नेट लॉस दिया हुआ है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर आगे ध्यान देंगे, नेट लॉस हमारा हो गया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्वेश्चन होता है डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। डिप्रिसिएशन हमारा एक भी क्वेश्चन को भी पढ़े डिप्रिसिएशन नहीं है, ना ही हमारा नॉन ऑपरेटिंग पेड है और ना ही हमारा नॉन ऑपरेटिंग रिसीव है। राइट, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चार्जिंग वर्किंग कैपिटल जो हम लोग लिखे थे वहां पे आपका यूज क्या हो रहा था, एक यूज हो रहा था करंट एसेट्स और दूसरा यूज हो रहा था करंट लायबिलिटीज। दोनों को समझ लेंगे एक बार फिर से। करंट एसेट्स यदि इंक्रीज करता है, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, हम लोग को पता है पिछले क्लास में ही बात की है कि जब भी हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा और घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से लिखते हैं। अगर ये इंक्रीज करता है तो इसे माइनस करते हैं, अगर ये डिक्रीज करता है तो इसे हम लोग प्लस करते हैं। करंट एसेट्स यदि बढ़ गया यानी कि इंक्रीज किया तब इसको हम लोग प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटीज अगर घट गया तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे जब आप इस चीज को समझना सीख जाएंगे, करंट एसेट्स कौन होता है और करंट लायबिलिटीज कौन होता है। अगर आप उस चीज को जान जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको याद ये चीज रखना है कि करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो उसको माइनस करेंगे और करंट एसेट डिक्रीज करेगा तो उसको प्लस करेंगे। यानी सिंपली याद रखना, करंट एसेट्स घटेगा तो बढ़ाना है और बढ़ेगा तो घटाना है। करंट एसेट्स अगर घट जाता है तो उसे प्लस करते हैं, अगर आपका बढ़ जाता है उसे माइनस करते हैं। और करंट लायबिलिटीज जो है आपका बढ़ेगा तो उसे बढ़ा देना है, घटेगा तो घटा देना है। राइट, क्वेश्चन में नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर हमारा निकल गया, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग पेड रिसीव कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिडुशियरी एसेट्स भी नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर दिया हुआ है क्रेडिटर 2018 और 2019 में 2018 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज है 2018 में है 20,000, 2018 में है 20,000 और 2019 में है 15,000। ठीक है, ध्यान देंगे, बुक आप अपने साथ में रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2018 में हमारा था 20,000 और 2019 में हो गया 15,000, तो जाहिर सी बात है कि हमारा घट गया। घटा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आपका क्रेडिटर है तो क्रेडिटर आपका क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज का घटना और बढ़ना सीधा सीधा चलेगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। यहाँ पे 18 से 19 हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर आपका हो जाएगा 5,000। और क्रेडिटर का घटना और बढ़ना, घटेगा लायबिलिटीज है तो माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। कोई दिक्कत हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका इसी में दिया हुआ है, फिर से डेटर दिया हुआ है 2018 में डेटर है 30,000, 2018 में डेटर दिया हुआ है 30,000 और 2019 में हो गया है 20,000। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है कि डेटर आपका करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स का बढ़ना और घटना आपके सामने में अभी बताया गया है। देखिए 30,000 से ये हो गया है 20,000, 30,000 से हो गया है 20,000, यानी कि ये जो हमारा है डिक्रीज किया है, ये भी जो करंट एसेट्स है ये भी हमारा डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर कितना से डिक्रीज किया हुआ है 10,000 से। इसे माइनस में हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का घटना हमारा प्लस होता है, यहाँ पे ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका बिल रिसेबल, बिल रिसेबल भी आपका करंट एसेट्स है, बिल रिसेबल भी आपका करंट एसेट्स है और ये 18,000 से 29,000 हो गया, 18,000 से 29,000 हो गया, यानी कि ये आपका इंक्रीज किया हुआ है। 18 से 29 हुआ यानी कि 11,000 से इंक्रीज किया हुआ। यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज, इंक्रीज इन बिल रिसेबल,
11,000 इंक्रीज किया है। बिल रिसीवेबल यानी कि ध्यान देंगे करंट एसेट्स का बढ़ना आपका माइनस होता है, ये आपका माइनस हो जाएगा। फिर दिया हुआ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका करंट एसेट्स ही है और प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 से 5000 हो गया है, यानी कि ये आपका इंक्रीज हो गया है करंट प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका इंक्रीज करा है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका इंक्रीज करा है। यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 आ जाएगा, 2000 से 5000 हो गई थी, तो आपका 3000 है और ये इंक्रीज करा यानी कि करेंट लायबिलिटीज का बढ़ना हमारा माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद और आपका इसमें कोई भी कंडीशन नहीं, नीचे दिया हुआ है नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम ऊपर लिख चुके हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, राइट। प्लस वालों को एक साथ में करेंगे और माइनस वालों को एक साथ में करेंगे। देखिए माइनस प्लस वाला आपका एक ही है, माइनस वाला 6000 है, 5000 है, 11000 है और 3000 है। टोटल जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 6 5 11 25,000 हो जाएगा। माइनस में आपका हो जाएगा ये 25,000 जो माइनस में होगा, और ये आपका यहाँ पे 10,000 जो है प्लस में है, यानी कि इसको घटाएंगे तो आपका माइनस में ही आएगा 15,000। ठीक है, माइनस में ही आएगा 15,000, माइनस में आएगा 15,000। ध्यान देंगे, इसका कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जब यहाँ पे हम कल बताए थे कि अगर प्लस में आपका आंसर आता है तो वहां पे लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन यहाँ माइनस में आया हुआ है तो माइनस वाला में हम लोग फॉलो नहीं लिखते हैं, माइनस वाला में हम लोग कैश यूज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फॉलो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा कर लेंगे, ऊपर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे और आगे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन एक एक कर करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बस आपको मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है और अच्छे तरीके से बस नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को आप समझ लेंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। डेट जो दिया हुआ है 31/3/2020 और 31/3/2019। ध्यान देंगे, यहाँ पे ईयर को जो कंपेयर करेंगे, पहले 20 है फिर 19 है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, अक्सर कंफ्यूजन यहीं पे होती है कि 20 दिया हुआ है पहले और 19 दिया हुआ है बाद में, तो यहाँ पे 20 को 19 से कंपेयर कर देते हैं, गलत हो जाएगा। 19 को 20 से कंपेयर करना है, इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग 19 और 20 को कंपेयर करेंगे, दोनों उल्टा है तो हम लोग उल्टा ही करना है, समझ गए। तो सीधा करके हम लोग करना है, 19 बाद में है पहले करेंगे, 20 बाद पहले है उसको बाद में करेंगे, 19 को 20 से कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर आपका 2019 में 70,000 है और 2020 में 85,000 है। 70,000 से चल के आ गया है 85,000, जाहिर सी बात है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर डेटर है, फिर बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर दिया हुआ है कंपनी, द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹37,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी आपका लॉस ही दिया हुआ है 37,000। यहाँ पे जिस तरह से था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी लॉस दिया हुआ है। ठीक है,
ध्यान देंगे यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, हिंट करके लिखा हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट will not be include in compute cash flow from operating activity, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो दिया हुआ है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने में बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखते हैं, इसका रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी हम आपको रीजन आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका काम है फॉर्मेट बनाना, यहीं पे हम फॉर्मेट बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मेट जैसे इसका बना वैसे ही फॉर्मेट इसका भी बनेगा। जल्दी से आप मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी फॉर्मेट को तैयार करेंगे, और जैसे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ वैसे ये भी होगा। यहां पर भी फॉर्मेट में वैसे ही आएगा, यहां पे हेडिंग लगा लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट as on revised 3। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट पूरा लिख देते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट यहां पर भी आएगा अमाउंट। ठीक है, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनाना है। सेम चीज को जैसे जो चीज बनाने के लिए बोलता है वही चीज को हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां पे हेडिंग लगाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम, जो इसमें लगाए हैं वही चीज यहां पे भी लगाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर खोजना, डिप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग पेड, नॉन ऑपरेटिंग रिसीव, लॉस और प्रॉफिट, ये सब चीज ये क्वेश्चन में भी नहीं है। जिस क्वेश्चन में रहेगा उस क्वेश्चन में लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग को नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल के फिर हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में चले जाएंगे। यहाँ पे भी हमारा नेट लॉस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर में आपका दिया हुआ है 37,000 नेट लॉस दिया हुआ है आपका 37,000। फिर आपका जो है आगे जो दिया हुआ है क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपका इंक्रीज करा है 15,000 से। फिर डेटर है, डेटर आपका डिक्रीज करा है 60,000 से। बिल रिसेवेबल है जो आपका इंक्रीज करा है 5,000 से। शॉर्ट टर्म लोन जो है ये भी आपका इंक्रीज करा है। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेब्ट है ये भी आपका डिक्रीज करा है 10 से 7,000 हो गया है, यानी कि डिक्रीज करा है। बैंक ओवरड्राफ्ट को इसमें इंक्लूड करना ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? समझिए आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ था क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका इंक्रीज करा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर आपका 15,000 से क्रेडिटर इंक्रीज किया है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटीज का घटना और बढ़ना, घटेगा तो माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। उसके बाद आपका डेटर दिया हुआ है, डेटर आपका 60,000 से डिक्रीज करा था तो इसको लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर 60,000। और ध्यान देंगे डेटर आपका एसेट्स है और एसेट्स का घटना प्लस होता है, एसेट्स का घटना प्लस होता है। उसके बाद बिल रिसेवेबल जो है, बिल रिसेवेबल आपका 5,000 से इंक्रीज करा था, यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन आप अपने साथ में रखेंगे, खुद बाय खुद आपको समझ में आ जाएगा, एक एक कर करके करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन बिल रिसेवेबल, बिल रिसेवेबल 5,000 से इंक्रीज करा है। और ये ध्यान देंगे बिल रिसेवेबल आपका लायबिलिटीज है, नहीं है, एसेट्स है। करंट एसेट्स बिल रिसेवेबल होता है और एसेट्स का बढ़ना हमारा माइनस होता है, घटना हमारा प्लस होता है। ठीक है, फिर देखिए आपका शॉर्ट टर्म लोन जो दिया हुआ था, शॉर्ट टर्म लोन जो आपका इंक्रीज करा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे
increase in short term loan, इंक्रीज शॉर्ट टर्म लोन 20,000, ये आपका इंक्रीज किया हुआ है 20,000 से। और शॉर्ट टर्म लोन आपका करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज का बढ़ना प्लस होगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट दिया हुआ है, ये आपका डिक्रीज करा है। प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट ये करंट लायबिलिटीज होगा, यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट, प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट ये 3,000 से हमारा डिक्रीज करा था, तो ये 3,000 से इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे, राइट। अब ध्यान देंगे, ये इतना काम होने के बाद हमारा एक और नीचे जो दिया हुआ था बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को हिंट करके दिया हुआ है कि उसको इंक्लूड आपको नहीं करना है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है उसका अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का माइनस को अगर पूरा जोड़ा जाएगा और प्लस को जोड़ा जाएगा तो आपका प्लस वाला में आएगा 15,000 है, 60,000 है और 20,000 है। 80, 90 और 5 95,000 आ गया आपका ये 95,000 और माइनस वाला 37,000 और 5,000 हो जाएगा आपका 37,000 और 5,000 और 3,000, 37, 3 40 और 5 45,000 आपका आ जाएगा माइनस में। 45,000 माइनस हो जाएगा, आपका जो बचेगा 50,000 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ये प्लस में आ रहा है 50,000, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप आगे का क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम आपको समझा देंगे। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9, 10 आप ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को क्यों नहीं दिखाए उसको एक बार हम लोग नोट करके इसी के नीचे हम लोग लिख लेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठंड बहुत ज्यादा है इसीलिए मिट भी नहीं रहा है बढ़िया से। जल्दी से आप नोट कर लेंगे। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी एक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसानी से आप इसे सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन का प्रोसेस एक ही चलेगा। क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है बनाने के टाइम में तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स गुरु HZB, यूट्यूब चैनल है कॉमर्स गुरु, एप्लीकेशन है कॉमर्स गुरु, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप है ही। हर एक क्लास का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पर आप लोग शामिल है ही। और चलिए इसका हम लोग वर्किंग नोट लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग इसमें क्यों नहीं लिखा है, वर्किंग नोट बैंक ओवरड्राफ्ट will not be part of cash equivalent inflow or outflow of cash from bank overdraft is shown under the head
shown under the head cash flow from financing activity. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। ध्यान देंगे, बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट विल नॉट बी पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट इज शो अंडर द हेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, ना कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। हिंट करके आपका क्वेश्चन नंबर 8 का वहीं पे नीचे हिंट करके लिख भी दिया है। क्या लिखा है उसको समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट विल नॉट बी इंक्लूड इन कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा इसको क्या लिखा हुआ है, सो अंडर द हेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। से फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड में इसको शामिल करा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है आपसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको समझा दे रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। देखिए दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड का करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स दिया हुआ है आपको 2017 और 2018 2017 और 18 का दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर, सबसे पहला टॉपिक जो लिखा है प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल। और फिर नीचे दिया हुआ है द कंपनी इंकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 45,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है उसमें भी आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 और 6 जैसे था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। तो उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे बन जाएगा। इसमें आपका सिंपल है, सबसे पहला नेट लॉस 45,000 दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट करंट लायबिलिटीज है, ये आपका 2017 और 2018 17 में है और 18 में नहीं है का मतलब डिक्रीज करा है। शॉर्ट टर्म लोन 10,000 था 17 में और 19,000 हो गया है 18 में, इंक्रीज करा है। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लोन है। फिर क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपका 2017 में 15,000, 2018 में 10,000, ये डिक्रीज करा है। ये भी लायबिलिटीज है आपका करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर। फिर दिया हुआ बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स है 2017 में 20,000, 2018 में दिया हुआ है आपका 40,000। ये आपका इंक्रीज करा है। इंक्रीज करना एसेट्स का बढ़ना माइनस होता है, घटना प्लस होता है। करंट लायबिलिटीज का घटना माइनस होता है, बढ़ना प्लस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 तक आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो हम आगे क्लास में आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।